संसद में पेश रिपोर्ट से खुलासा, 13 लाख लड़कियां व महिलाएं हुई लापता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वालों की हुई पोल खोल। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननियर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। दरअसल आपको बता दूं कि देश में 2019 से 2021 के बीच 3 साल की अवधि में 13.13 लाख लड़कियां और महिलाएं लापता हुई है, जिनमें से सबसे अधिक मध्य प्रदेश की है। लापता महिलाओं की संख्या के लिहाज से पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संसद में पिछले सप्ताह पेश आंकड़ों के मुताबिक देश से 2019 से 2021 के बीच 18 साल से अधिक उम्र की 10,61,648 महिलाएं लापता हुई, जबकि इसी अवधि में देश से 18 साल उम्र की 2,91,430 लड़कियां गायब हुई है। इन आंकड़ों का संकलन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी ने किया है। सरकार ने संसद को सूचित किया कि उसने पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाए हैं, जिनमें यौन अपराधों को रोकने के लिए आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 को लागू करना शामिल है। सरकार ने बताया कि आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 को लागू किया गया है, जिसमें 12 साल के कम उम्र से बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी को मौत की सजा देने समेत अन्य कड़े प्रावधान है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि देश में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के जो नारे लगाने वाले लोग हैं वो कहां पर है? आखिर वो कौन से नींद में हैं जिनको ये 13 लाख लड़कियां व महिलाएं गायब हुई, जिसकी खबर तक नहीं। आपको बता दूं कि 2014 से लेकर अब तक यानी लगभग 9 से 9.5 साल अब केंद्र सरकार में बैठे बीजेपी को हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी यह सरकार की एक घोषणा की थी कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन आपको बता दूं कि कहीं पर भी देश की बेटियों के सम्मान नहीं हो रहा है। कभी जंतर मंतर पर जो महिला पहलवान बैठी है उन पर अन्याय अत्याचार होता है, तो कभी मणिपुर जैसी घटनाएं सामने निकल कर आती है। कभी महाराष्ट्र से भी कुछ ऐसी ही घटनाएं सामने निकल कर आती है जहां महिलाओं को शर्मसार किया जाता है। लेकिन केवल नारेबाजी करने के अलावा देश की जो सरकार है, केंद्र सरकार, ये केवल नारेबाजी करने की ही काम करती है। लेकिन आपको बता दूं कि जमीनी स्तर पर ना महिलाएं सुरक्षित है और ना ही देश का बुजुर्ग और युवा। यानी एनसीआरबी के इस रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा गया है कि 2021 तक यानी 2019 से लेकर 2021 तक इस बीच 13 लाख लड़कियां व महिलाएं गायब हुई है। एनसीआरबी के रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश टॉप पर है, जहां से 1,60,000 से ज्यादा महिलाएं गायब हुई है, तो वही 38,000 से ज्यादा लड़कियां गायब हुई है। तो लगातार देश के हर एक राज्य से ऐसी खबरें सामने निकल कर आ रही है कि 13,60,000 से ज्यादा लड़कियां व महिलाएं देश से गायब हुई है, लापता हुई है। लेकिन जो नारेबाजी करने वाली सरकार है इस पर कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है और ना ही इस दिशा में कुछ काम करने के लिए तैयार है। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा पहले नंबर पर है, वहां पर भी बीजेपी की ही सरकार है। लेकिन हाल ही में अब जो ये रिपोर्ट सामने निकल कर आई है तो देश में हड़कंप मच गया कि 13 लाख से ज्यादा लड़कियां व महिलाएं गायब होना ये कोई आम बात नहीं है। तो ऐसे में सवाल उठते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कहने वाले लोग आखिर कर क्या रहे हैं। वैसे एनसीआरबी की इस रिपोर्ट को संसद में भी पेश किया गया है। संसद में जब इस मुद्दे पर बातचीत हुई तो ये मामला सामने आया। लेकिन आपको बता दूं कि ये मामला केवल मध्य प्रदेश का ही नहीं, इसमें बंगाल, महाराष्ट्र और देश के अन्य राज्य भी शामिल है। लगातार हो रहे महिलाओं पर जुल्म जाति और अन्य अत्याचारों के जो मामले हैं वो लगातार सामने निकल कर आ रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में जो केंद्र की सरकार है वो महिला सुरक्षा को लेकर और सभी मुद्दों को लेकर, जनहित के मुद्दों को लेकर क्या वो फेल होती हुई दिखाई दे रही है? इस संबंध में आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट